पाकिस्तान हर फैसला अपने मफाद को देख कर करता रहेगा। सिक्योरिटी जराये का कहना है बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मुल्की मफाद पर मुनहसिर है। शोबा कानकनी में तरक्की के लिए ज्यादा सरमायाकारी की जरूरत होती है। तीरा में स्मगलर्स, दहशतगर्दों और सियासतदानों का गठजोड़ है। फोर्सेस पर दहशतगर्द हमला करते हैं और दूसरी तरफ अपना माल ठिकाने लगाते हैं। उनके ऊपर हाथ डाला जाता है तो सियासतदान उनकी हिमायत में आ जाते हैं। पाकिस्तान को मिटाने की बात करने वाले खुद मिट जाएंगे। कोई नया मार्का शुरू हुआ तो पाकिस्तान बगैर किसी हिचकिचाहट फैसला कुन जवाब देगा। पाक फौज का भारत की गीदड़ भक्तियों पर दो टोक जवाब। कहा भारतीय वजीर दिफा और सर्विसेज चीफ के बयानात खित्ते के लिए खतरनाक है। मुस्तकबिल का तसादुम खित्ते में तबाहकुन और कयामत खेज नताइज ला सकता है। नया ड्रामा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तेज, फैसला कुन और तबाहकुन होगा। पाकिस्तान दुश्मन के दूर दराज हिस्सों को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। भारत अपने तबाह तैयारों के मलबे और पाकिस्तान के मिसाइल भूल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान में टेलीफोनिक राब्ता। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। फजल रहमान ने कहा पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत नसीब होना काबिल मुसरत है। गजा में मुस्तकिल अमन और पाकिस्तान की अमन कोशिशों में अहम किरदार पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए हमेशा खड़ा रहा, आइंदा भी साथ देता रहेगा। गजा में जंगबंदी पर हमास का बयान खत्ते में अमन, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का नादिर मौका करार दिया। हमास ने अमरीकी सदर के गजा अमन मंसूबे का मुस्बत जवाब दे दिया। यरगमाल इसराइली कैदियों की रिहाई और गजा का कंट्रोल आज़ाद टेक्नोक्रेट्स के सुपुर्द करने पर आमादगी जाहिर कर दी। गजा पर कब्जे और फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के निकात मुस्तरद। हमास के एलामिये में मंसूबे के बेशतर निकात पर मुज़ाकरात का मुतालबा। कहा गजा प्लान के कुछ हिस्सों से इतफाक किया है लेकिन बेशतर निकात पर मजीद बातचीत करना चाहते हैं। सालसों के जरिए फौरी मुज़ाकरात पर तैयार हैं। सदर ट्रंप ने हमास के जवाब को खुशाइन करार दिया। अमरीकी सदर ने कहा हमास मग़वियों की रिहाई पर तैयार है, यरगमालियों के घर लौटने का मुंतज़िर और हमास के साथ अमन मुआहदे में मदद करने पर अरब मुल्कों का शुक्रगुजार हो। इसराइल गजा पर बमबारी बंद कर दे, ये इक़दाम सिर्फ गजा नहीं पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करेगा। हमास के बयान ने जंगबंदी और अमन की नई राह खोली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। सदर ट्रंप कतर, सऊदी अरब, इमारात, तुर्की, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान बरादर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में दायमी अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। कतर का भी हमास के बयान का खैर मकदम। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा गजा जंग के खात्मे पर बातचीत के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं। मिस्र ने कहा हमास के जवाब के बाद मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। तुर्क सदर ने भी इक़दाम को बड़ी पेशरफ्त करार दिया। इसराइल से फौरी हमले रोकने का मुतालबा किया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा फौरी जंगबंदी के साथ कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने कहा अब अमन की जानिब फैसला कुन पेशरफ्त का मौका है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं फ़रीक़ैन गजा जंग खत्म करने के मौके से फ़ायदा उठाएं। इसराइल की कैद से रिहा ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला के 137 कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। इनमें अमरीका, बरतानिया, इटली, उर्दन, कुवैत, लीबिया, अलजज़ायर, मोरितानिया, मलेशिया, तुर्की के शहरी शामिल हैं। इसराइल की कैद में अब भी सैकड़ों इमदादी कारकुन मौजूद। इटली से महसूर फलस्तीनियों की इमदाद के लिए नया इमदादी काफिला गजा की जानिब रवां दवां। 10 कश्तियों पर मुश्तमिल फ्लोटेला ज़मीर नामी जहाज की क़यादत में ओट्रांटो बंदरगाह से रवाना हुआ, जिसमें मुसाफिरों ने आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाए। इमदादी अरकान को हंगामी हालात से निमटने के लिए तरबियत भी दी गई। सदर ट्रंप के हमले रोकने के मुतालबे के बावजूद इजरायली फोर्सेस की गजा पर बमबारी।
24 घंटे में 66 फलस्तीनी शहीद। अलवासी कैंप पर हमले में 2 बच्चे शहीद। गुज़िश्ता रात इजरायली फोर्सेज ने उस वक्त फजाई हमला किया जब इनकला की इतला मिलने के बाद रिहायशी मकान खाली कर रहे थे। महमूद अब्बास कहते हैं मंसूबे के तहत फौरी जंगबंदी और इमदाद पहुंचाई जाए। मुआहदे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो सख्त रद्द अमल होगा। फरीकैन वादों को फौरी तौर पर अमली शक्ल दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। दावा किया इसराइल ने आर्जी तौर पर बमबारी रोक दी है ताकि अमन मुआहदे को मौका मिल सके। हमास को तेज रफ्तार इक़दाम करना होगा, ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत से लोग समझते हैं कि ताख़ीर होगी, किसी भी ऐसे नतीजे को कबूल नहीं किया जाएगा जहां गजा दोबारा खतरा बने। मामला तेजी से निपटाए, फौरी अमल दरामद होना चाहिए। जमानत देता हूं कि हर फरीक के साथ मुनसिफाना सुलूक किया जाएगा। हमास की जानिब से फौरी ताउन, जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के लिए जरूरी है। आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात कामयाब, अमान बहाल हो गया। हुकूमत और अवामी एक्शन में मुआहिदा। मुहाजिरीन नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के फंड्स रोक दिए गए। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर मुंतखब अरकान वजारतों से भी फारिग। आला सतह कमेटी तश्कील दी जाएगी। काबीना का हजम कम करके 20 वज़रा और मुशीरों तक महदूद किया जाएगा। 1 और 2 अक्टूबर के वाक़यात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को माली इमदाद। 1 सरकारी नौकरी दी जाएगी। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के तमाम रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया। अवामी एक्शन कमेटी के रुकन शौकत नवाज मीर ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के शुक्रगुजार हैं। यह हमारा अंदरूनी मामला था, किसी दूसरे मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं दे सकते। आज़ाद कश्मीर में 5 रोज से जारी लॉकडाउन खत्म। ताजिरों को दुकानें खोलने का कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और ज्वाइंट एक्शन कमेटी में मुआहदे का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खिराजे तहसीन पेश किया। मुआहदे को पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आ जाना खुशाइंद है। साजिशें और अफवाहें दम तोड़ गईं। तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हुए। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। गुजारिश है अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। आज़ाद कश्मीर के मसाइल पर हमेशा तवज्जो रही है। मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा हुकूमती इत्तेहादियों के साथ इख्तलाफी उमूर बाहमी मुशावरत से हल किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर में कशीदगी के खात्मे और मुआहदे से आगाह किया। नून लीग के सरबराह ने फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहा। नवाज शरीफ का कहना था पाक सऊदी मुआहदे के बाद मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम हो गया। क़िबला अव्वल की हुर्मत महफूज बनाने और फ़लस्तीनियों की हिमायत पर कलीदी किरदार के मुस्बत नताइज जल्द आएंगे। हुकूमत का पीपल्स पार्टी से फिर राबता। पीपी ज़राए ने बताया हुकूमत ने पीपी क़यादत की वतन वापसी से मुतालिक मालूमात ली। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को क़यादत की वतन वापसी से मुतालिक आगाह कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी 9 अक्टूबर को और बिलावल भुट्टो 11 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। हुकूमत का पीपी क़यादत से बराह रास्त राब्ता किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कौमी सलामती और जंगी कोर्स के शुरका से खिताब। कहा नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से खिताब एजाज की बात है। पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से खित्ते का अहम मुल्क है। गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। मरियम नवाज ने कॉन्फ्रेंस के शुरका को पंजाब हुकूमत के मंसूबों से तफसीली आगाह किया।
खुजदार में ऑपरेशन के दौरान फितना हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द हलाक, 20 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जहरी में लोगों को हिरासत करने की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। आवाम का खुशी का इजहार, पाक फौज के हक में नारे लगाए। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, बलूचिस्तान के आवाम और फोर्सेस मिलकर वतन दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला रहे हैं। वजारत खजाना ने नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी मुलाजमीन पेंशन के लिए तनख्वाह का 10% हिस्सा जमा कराएंगे। 12% कंट्रीब्यूशन हुकूमत की जानिब से दी जाएगी, जिसके लिए हुकूमत ने 10 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। मुलाजमीन रिटायरमेंट से पहले पेंशन अकाउंट से रकम नहीं निकाल सकेंगे। रिटायरमेंट पर 25% रकम निकालने की इजाजत होगी। स्कीम जुलाई 2024 से भर्ती मुलाजमीन पर लागू होगी। मुसल्ह अफवाज के एहलकारों पर इतलाक जुलाई 2025 से मुतवक्के है। हुकूमत ने IMF के मौशी अहदाफ की कड़ी शर्त पूरी करते हुए पेंशन में इस्लाहात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में निगरानी का इख्तियार मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी कवानीन में अहम तरामीम की सिफारिश कर दी। ज़राए का कहना है, इंतखाबी कवानीन में तरामीम की सिफारिशात का मुसवदा वजारत कानून को भेज दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 208 में तरमीम की सिफारिश की गई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात की निगरानी से सियासी जमातों के अंदर जमहूरी ढांचा मजबूत और खवातीन की शमूलियत यकीनी बनेगी। सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की शफाफियत जांचने के लिए कानून में कोई शिक मौजूद नहीं। मुल्क में दर्जनों जमातें हैं, मगर अंदरूनी जमहूरी ढांचा कमजोर है। तजावीज मंजूर होने से अवामी एतमाद और जमाती शफाफियत में इजाफा होगा। सियासी जमातों की जानिब से सिफारिशात पर सख्त रद्द अमल का इम्कान है। मुख्तलिफ जमातें पहले ही इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर चुकी हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी यूनिवर्सिटी का दौरा, फैकल्टी मेंबरान और तालबात ने इस्तकबाल किया। DGISPR की इंटरेक्टिव सेशन में पाक फौज के पेशावराना उमूर पर तालबात से तफसीली गुफ्तगू। पाक फौज, ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। फैकल्टी और तालबात की जानिब से DGISPR की आमद को खुशाइन करार दिया गया। सेशन में कैनेड कॉलेज की बसारत से महरूम होनहार तालबा ने शानदार नगमा पेश किया। तालबात ने शहदा और गाजियान पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। PIDCL के तहत रुके काम जल्द होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर से गुफ्तगू। वफाकी फंड से जारी तरक्याती कामों को रोकने पर वसीम अख्तर का इजहार तशवीश। गवर्नर सिंध ने सदर और वजीर आजम से बात करने की यकीन दहानी करवाई। कहा, जल्द काम शुरू होगा। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की से जुड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का पार्लियामेंट लॉजिस के नए ब्लॉक का दौरा, तामीराती काम का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की 4 माह में ब्लॉक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, मंसूबा 13 साल इल्तवा का शिकार रहा, काम शुरू कर दिया गया है, हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। ब्लॉक की तकमील से तमाम पार्लियामेंटेरियंस को रिहाइश की सहूलत मैसर होगी। पार्लियामेंट लॉजिस का नया ब्लॉक 104 यूनिट्स पर मुश्तमिल होगा। एक और इतवार, पाक भारत टीमें फिर टकराने को तैयार। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफों का मुकाबला कल कोलंबो में होगा। मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ICC ने तनाज़े से बचने के लिए सहाफियों को सियासी और हैंडशेक के सवाल से रोक दिया। फातिमा सना तारीख बनाने के लिए पुरज़्म, कहती हैं एक मैच हारने से टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, किसी भी टीम को हरा सकते हैं। हाई वोल्टेज टाकरा, बारिश से मुतासिर होने का भी खदशा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। भारत में वर्ल्ड पैर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंतहाई नाकिस इंतजामात। दिल्ली में इंटरनेशनल कोच भी आवारा कुत्तों से महफूज न रह सके। इवेंट के दौरान कोचेस को कुत्तों ने काट लिया। कीनिया के कोच को वार्म अप के दौरान जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कुत्ते ने काटा। जापानी असिस्टेंट कोच को भी गुज़िश्ता रोज कुत्ते के काटने के बाइस अस्पताल ले जाना पड़ा था।
आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच कोलंबो में बारिश के बाइस मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहली पोजीशन पर मौजूद। गुज़श्ता रोज इंग्लैंड ने एकतरफा मुकाबले में जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी।